हेलो ट्रेडर्स। आने वाले बजट में 2026 में 90% लोग या तो रैली को मिस करने वाले हैं या फिर उसमें लॉस करने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। उनको ये भी नहीं पता है कि क्या एंड कब एंट्री लेनी है, क्या स्टॉप लॉस रखना है एंड कब एग्जिट लेना है। 90% ट्रेडर्स की यही दिक्कत है कि वो ना तो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं ना ही टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। बस जो इन्फ्लुएंसर से सुन लिया, जो इंस्टाग्राम पर देख लिया, उस स्टॉक को जाकर बाय कर लिया और उसमें जाकर फंस गए। तो आप बनना चाहते हैं अगर एक स्मार्ट इन्वेस्टर, तो सबसे पहले मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब। क्योंकि इस चैनल पर मैं टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा, जो भी अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग या फिर जिनमें ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है उन स्टॉक्स के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है कोफोर्ज। कोफोर्ज इंडिया की टॉप 20 इंडियन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर, यानी कि जो आईटी सेक्टर की कंपनी है उनमें से है। एंड कोफोर्ज जो है वो आईटी सेक्टर में मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कोफोर्ज का जो मार्केट कैप है वो 54,947 करोड़ है, यानी कि लगभग 55,000 करोड़। एंड यहाँ पर इसका स्टॉक पी आप देख सकते हैं 43 है। एंड आर ओ सी 20.3% एंड आर ओ ई 16% है। तो अभी अगर हम देखें इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया ये टॉप 20 इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज में से है। एंड इसके जो क्लाइंट्स हैं अगर आप देखें तो इसका बिजनेस केवल इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड है। तो यहाँ पर देखें ब्रिटिश एयरवेज है ना, आई एन जी ग्रुप, सी इन्वेस्टमेंट, सेब्रे एंड सीटा। तो ये इसके क्लाइंट हैं जो कि खुद एक मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कॉन्ग्लोमरेट है। और ये खुद एक इसीलिए ये मल्टीनेशनल कंपनी है। अब अगर हम यहाँ पर पीयर्स में जाएं, सबसे पहले हम पीयर्स में चलते हैं और पीयर्स में जाकर अगर हम देखें तो ये रहा कोफोर्ज। कोफोर्ज का हमने देख लिया पी इसका 43 है। एंड यहाँ पर देखेंगे तो मीडियन पी 23 है। लेकिन यहाँ पर 23.99 है, यानी कि लगभग 24 है। पर यहाँ पर पी आपके मन में आ सकता है कि पी यहाँ पर कोफोर्स का ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर कोफोर्स का पी ज़्यादा नहीं है। एक्चुअली में है क्या कि कोफोर्स एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है जिसका 55,000 केवल मार्केट 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और यहाँ पर ही अगर हम देखें जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि इंफोसिस है, एच सी एल है या फिर टी सी एस है, तो ये कंपनीज का मार्केट कैप ही एच सी एल का अगर मार्केट कैप देखेंगे तो 4.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है। और इसका केवल 55,000 करोड़, तो लगभग 9 टाइम्स बड़ी है वैल्यूएशन में एच सी एल। तो होता ये है जो भी मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज होती हैं उनमें पी आपको हाई मिलेगा। हाई इसलिए मिलेगा क्योंकि वहाँ पर हाई ग्रोथ होती है, ग्रोथ हाई होती है, तो उसकी वजह से उनका पी हाई जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है ये कंपनी ओवर वैल्यूड है। अगर हम यहाँ पर चार्ट पर आ जाएं और चार्ट पर आकर देखें पी रेशियो में 5 ईयर का, इसका जो 5 ईयर का मीडियन पी है वही 47.9 है, यानी कि 48 इसका 5 ईयर का मीडियन पी है। और जब अभी इसका जो पी चल रहा है वो 43 के अराउंड चल रहा है, तो ये अभी अपने रीजनेबल वैल्यूएशन पर है। एंड जो इसका अगर हम देखें हाईएस्ट पी जो इसका गया था ये लगभग 77 है, 77। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है। तो अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं। एंड आर ओ सी एंड आर ओ ई हमने यहाँ पर देख लिया। जो हमें बात करनी है इस बार जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं वो डिस्कस करना है सबसे पहले। तो दिसंबर 2025 में जो कोफोर्ज है उसका जो टोटल प्रॉफिट आया है अभी अभी Q3 में वो 297, यानी कि लगभग 300 करोड़ रुपए आया। 300 करोड़ में 3 करोड़ रुपए कम। एंड वही दिसंबर 2024 में इसका जो नेट प्रॉफिट था वो 256 करोड़ था। एंड अभी जो इसका क्वार्टरली प्रॉफिट बढ़कर आया है वो लगभग 17% इसके नेट प्रॉफिट में जंप हुआ है। अगर हम इसका सेल्स भी देखें, जो सेल्स इसकी इस बार आई है वो लगभग 4,188 करोड़ की हुई है, और जो कि दिसंबर 2024 में 3,258 करोड़ की थी। तो यहाँ पर सेल्स में भी ग्रोथ है। यहाँ पर अगर हम देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ है ना। एंड यहाँ पर अगर हम देखें ओपीएम प्रॉफिट मार्जिन में जो कि 13% थे 2024 दिसंबर में, एंड अभी वो बढ़ के 17% हो गए हैं दिसंबर 2025 में। एंड नेट प्रॉफिट में तो ग्रोथ है ही। ईपीएस जो कि दिसंबर 2024 में 6.4 5 था, यानी कि 6.5 था, जो अब लगभग हो गया है 7.5, यानी कि
ओवरऑल लाइक इस पूरे एक साल में, यानी कि दिसंबर 2024 से दिसंबर 2025 के बीच में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और क्वार्टरली रिजल्ट लाइक बहुत अच्छे आए हैं इसके। अगर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे ले चलूँ, अभी हम ये से एनालाइज नहीं करेंगे, अभी जस्ट मैं आपको ग्रोथ दिखाता हूँ इसकी। अगर हम देखें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले एक साल में, जबकि मार्केट नीचे गिरा, आईटी सेक्टर में भी गिरावट आई, इस कंपनी में भी गिरावट आई है, लेकिन आप देखें तो इसकी सेल्स ग्रोथ 40%, ये कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है। 3 ईयर की 23%, 5 ईयर की 24%, एक्सीलेंट। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखेंगे कोफोर्ज की 58%, एक्सीलेंट। स्टॉक प्राइस CAGR -11%। क्यों है? क्योंकि मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट है, निफ्टी आईटी गिर रहा है, निफ्टी के आईटी सेक्टर के बड़े बड़े स्टॉक गिर रहे हैं, ये भी गिरा है। लेकिन तो क्या ये अपॉर्चुनिटी या फिर ट्रैप, इसको अभी टेक्निकल एनालिसिस जब हम करेंगे तो हम देखेंगे। तो अभी चलते हैं चार्ट पर। तो अगर हम चार्ट पर आ जाएं तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें पहले से मार्क कर रखी हैं। सबसे पहले मैं जो ब्रॉड ट्रेंड रहते हैं, जो इसका लाइक एक तरह से हिस्टोरिकल ट्रेंड रहा है, वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम देखें यहाँ पर इसने जो हमारी लाइक पहले इसमें जो गिरावट आई थी लगभग 2024 मई में इसने बॉटम बनाया, एंड उसके बाद लगातार इसे चलना शुरू करा। अगर हम इसको इसका ऑल टाइम हाई माने, ये जो इसका लेवल है, 1 सेकेंड इसको मार्क कर लेते हैं। ये जो इसका लेवल है, अगर मैं इसको यहाँ से मार्क करूँ, ओके, एंड मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से इसने जो है हमको कितना लाइक रिटर्न दिया। जब इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करा, इसने हमें लगभग 44.91%, यानी कि लगभग 45% का रिटर्न दिया इस बुल रन में। मतलब ये जो इसने लाइक बुल रन चला है। एंड इसके बाद अगर हम इस स्टॉक में और एनालाइज करें तो इसमें गिरावट आई, फिर इसने यहाँ से इतना रनअप लिया, देन इसमें गिरावट आई, फिर इसने एक रनअप लिया, देन इसमें गिरावट आई, फिर इसने एक रनअप लिया, एंड अभी इसमें गिरावट चल रही है। इस स्टॉक की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत लाइक मिलती ही रहती है। यहाँ पर एक तो इसका ये रनअप हो गया जब इसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया, ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया, जैसा कि हमारी स्ट्रेटजी रहती है। इसने यहाँ पर बेस बनाया, देन बेस बनाने के बाद जब इसने चलना शुरू करा, फिर इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एंड अभी अगर हम देखें, जब इसने यहाँ पर बॉटम आउट किया, यहाँ पर जब इसने बेस बनाया था 200 EMA के आसपास, एंड जब इसका ब्रेकआउट दे दिया था पूरे EMA क्लस्टर का, इसके बाद इसने कितना अच्छा रनअप दिया है यहाँ पर। अगर यहाँ पर किसी ने प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड स्ट्रेटजी को फॉलो करके लिया होता तो उसको 26% का लाइक प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये तो इसका लाइक नेचर है। एंड अभी अगर हम देखें अभी इस स्टॉक में क्या चल रहा है, अभी इस स्टॉक में चल रहा है कि ये अपने लाइक एक तरह से ये जो इसका जोन है, लगभग 1950 से लेकर 1580 और फिर उसके नीचे है 1530, इसके बीच में ये कंसोलिडेट कर रहा है। एक पहले बार यहाँ पर आया, देन इसने थोड़ा सा रनअप दिया, फिर ये यहाँ तक आया, फिर इसने रनअप दिया। रनअप जो है इसका मार्केट के साथ चलता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये रनअप देता है, अपवर्ड मोमेंटम देता है। मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट आया, इसने भी नेगेटिव साइड में, यानी कि डाउन ट्रेंड इसमें भी शुरू हो गया। अभी इसने जो है अपना जो लाइक रिजेक्शन लिया है वो 200 EMA से भी रिजेक्शन ले लिया, लेकिन अभी ये जो इस लेवल पर अगर हम देखें, इसने इस पूरे कंसोलिडेशन जोन के बीच में एक छोटा सा ये सपोर्ट जोन बनाया है। अब अगर ट्यूसडे में, यानी कि मंडे में छुट्टी है 26 जनवरी की, तो ट्यूसडे में अगर मार्केट आता है और ये यहाँ से चलना शुरू करता है तो यहाँ पर एक अच्छे मूवमेंट को हम देख सकते हैं, अगर बजट से पहले प्री बजट रैली आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है। तो वो कप विद हैंडल पैटर्न, ये देखिए कप मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया, ये पूरा कप हो गया। एंड ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये पूरा एक हैंडल बना। तो हुआ क्या कि ये पूरा कप बना, कप अपनी नेक लाइन को टेस्ट किया, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, एंड फिर ये पूरा हैंडल बनाया, अपनी नेक लाइन को इसने दोबारा से टेस्ट किया, यहाँ से रिजेक्ट हुआ। अब ये दोबारा से एक और हैंडल बना रहा है छोटा सा। एंड इसके बाद अगर ये मार्केट के साथ या फिर निफ्टी आईटी के साथ जो भी इसमें मूवमेंट आता है और यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है, तो हमें कितना लाइक इसमें हमें क्या टारगेट हमारा होना चाहिए, इसमें कितना हमें
इसमें रिटर्न मिल सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कप की डेप्थ को मेज़र करेंगे, एंड इस कप की डेप्थ को मेज़र करने के बाद इसको नेक लाइन के ऊपर रख देंगे और इसको एडजस्ट करेंगे। चार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा टारगेट होगा वो 1 सेकेंड, प्राइस लेवल ओके, ये हमारा 2730, लगभग 2700 का हमारा टारगेट रहेगा और इसमें हमें लगभग 40% का रिटर्न मिलेगा। तो अभी से अगर हम देखें, अगर आप अभी लेना चाहते हैं तो मेरी भी वॉच लिस्ट में ये स्टॉक है, पर मैंने अभी इसको नहीं लिया। अभी मेरी सबसे पहले स्ट्रेटेजी इसमें ये है कि पहले तो ये अपने जो इसका ईएमए क्लस्टर है इसके ऊपर बैठ जाए, क्योंकि नेक लाइन से भी हमें 40% का बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है अगर जैसे ही अपने ईएमए क्लस्टर के ऊपर बैठता है और मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट होते हैं और साथ ही साथ निफ्टी आईटी में भी पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है, पॉजिटिव अपवर्ड मूवमेंट होता है, देन आई विल बाय दिस, बिकॉज ये मेरे रडार पर है और इसमें रिजल्ट हमने देखा जैसे कि फंडामेंटल इसके एकदम सॉलिड हैं, टेक्निकली ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें ये जस्ट कंसोलिडेट कर रहा है। इतने खराब मार्केट में भी ये नीचे गिर नहीं रहा है, ये अपनी ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि इसमें एक स्ट्रांग मूवमेंट है। जैसे ही मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट आएगा ये भी यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले हमें वेट करना चाहिए इसके ईएमए क्लस्टर के ब्रेकआउट का, और उसके बाद हमें जो इसका 200 ईएमए है उसके इसका स्टॉप लॉस लेके इसमें एंट्री लेनी चाहिए या फिर उसके बाद ट्रेल करते रहना चाहिए। जैसे ये अपने नेक लाइन को तोड़ता है देन हमें अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके नेक लाइन यानी कि जो 1950-1960 का रेंज है वहाँ पर ले जाना चाहिए और उसके बाद इस ट्रेंड को राइड करना चाहिए, जैसे कि इसने यहाँ पर ये ट्रेंड दिखाया। इस ट्रेंड को राइड करेंगे और हम एक बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें बना पाएंगे। सो ये मेरी एनालिसिस है गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।